हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एक ही सवाल के ऊपर, तो मैंने सोचा कि स्क्रीनशॉट निकालने से अच्छा है कि ऐसे ही इनके जवाब दे देता हूँ। और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बार बार कि सर टैलेंट बहुत है हमारे अंदर पर पैसा नहीं है, क्या करें। ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रेमाइस ही गलत है। और सबसे ख़ास तौर पे मेरे से जो लोग मुझे मेरा वीडियोस देखते हैं वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें कोई सॉल्यूशन दे दूंगा या मैं उन्हें कोई ऑल्टरनेट तरीका बताऊंगा जो कि कोई मोटिवेशन स्पीकर करता होगा या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला बंदा करेगा या फिर कोई और फिल्म मेकिंग का चैनल होगा जहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपका टैलेंट बहुत मैटर करता है, आप हार्ड वर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऐसी बातें आपसे करेगा और आप उस चक्कर में अपनी ज़िंदगी और 5-6 साल वेस्ट करोगे कि आपको लगता है कि नहीं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। पर मुंबई जाओ, 2 साल रुको वहाँ पे और फिर समझ में आएगा कि टैलेंट कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। देखिए ना, ये कितने सारे रियलिटी शोज़ होते रहते हैं, उसमें कितने टैलेंटेड लोग आते हैं, कितने अच्छे सिंगर्स आते हैं। इंडियन आइडल का कौन सा सिंगर है जो टॉप पे पहुँच गया, मुझे बता दो। कौन से अच्छे रियलिटी शो का जो विनर है वो टॉप पे पहुँच गया, मुझे बता दो। मतलब एक दो इक्के दुक्के होंगे वो, चलो पहुँच गए, समझ में आता है। पर क्या बाकी लोग टैलेंटेड नहीं थे? क्या बाकी लोगों के लिए स्पेस नहीं थी? नहीं, एक्टर भरे हुए हैं, सिंगर भरे हुए हैं और उनसे अच्छे-अच्छे सिंगर तो वो हैं जो रियलिटी शो में आ भी नहीं पाते, जो बचपन से रियाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो बचपन से एक्टिंग सीख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई हैं। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं अगर 10-20 फ़िल्में बना लूँ तो क्या मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा? तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 40-40, 50-50 शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई हैं, 5-5, 6-6 फीचर फ़िल्म्स बनाई हैं, स्टिल दे आर नॉट सक्सेसफुल, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। आपको ये गलत। अच्छा, अब दूसरी बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली ये है कि आप ये बार-बार लड़के मुझे लिखते हैं कि सर हम टैलेंटेड बहुत हैं, पर काम कैसे ढूँढें? पैसे नहीं हैं। पर टैलेंटेड हो ये बताया किसने तुम्हें? कौन कहता है कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो टैलेंट है? दूसरा, वो टैलेंट है तुम पैसा कमा सकते हो, ये किसने बताया? अगर तुमने पहले अपने टैलेंट से कभी पैसा नहीं कमाया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे तुम अपने टैलेंट से पैसा कमा लोगे? तो पहले तो बात, अपने ये जो फूल्स पैराडाइज़ बना रखा है ना, जो अपनी ही दुनिया बना रखी है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये दिमाग से निकाल दो। ठीक है? क्योंकि नहीं हो, अगर होते तो कोई ना कोई डिस्कवर कर लेता। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि अगर बहुत टैलेंटेड हो तो कोई ना कोई डिस्कवर कर लेगा। आपको आज के ज़माने में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और इतना सारा एक्सेसिबिलिटी है टैलेंट को एनहांस करने की, आपके पास वीडियोज़ हैं, आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, आपके पास कोचिंग क्लासेस हैं, आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपने टैलेंट को एनहांस कर सकते हो और पैसे वाले के बच्चे करते भी हैं। तो वहाँ पे आपका क्या स्टैंड है? मतलब आप क्या, आपको लगता है कि आप एकदम ही ऑड मैन आउट हो, पूरे ग्रुप में सबसे अलग दिखते हो कि आपको कोई देखेगा और कहेगा कि यार इस आदमी को मुझे काम देना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको जो भी लगता है अपने बारे में, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और आप जहाँ पे भी हो और जहाँ पे भी आप सोचते हो आप हो, अभी उससे आपको 10, 20, 100 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है उस लेवल पे पहुँचने के लिए जहाँ पे आप अलग से लोगों को दिखाई पड़ो। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि टैलेंट बहुत ज़रूरी है और आप बहुत टैलेंटेड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि टैलेंटेड नहीं हो सकता है टैलेंटेड हो, इट डज़न्ट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट कि डू नॉट हैव दिस ईगो। ये ईगो नहीं होना चाहिए कि अरे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, पर अगर पैसे होते तो मैं कर लेता। अरे तो भाई प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम ही इस चीज़ का है, पैसों का ही तो प्रॉब्लम है, वरना तो प्रॉब्लम ही नहीं था कोई। अगर पैसे होते तो तब कुछ भी कर लेते, फिर तो अपनी फिल्म बना रहे होते, फिर तो मुंबई के सन एंड सैंड में जाके JW मेरिट में जाके रुक रहे होते, फिर तो किसी भी एक्टर को साइन कर लेते, फिर तो किसी भी डायरेक्टर को साइन कर लेते, किसी भी राइटर को हायर कर लेते। पैसों का ही तो खेल है। तो उसको प्रॉब्लम बता के तुम कोई सॉल्यूशन सोचना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो कि पैसे के बिना मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, वो पैसा आप किस तरह से भी कमाओ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है बच्चों की ना, बच्चे जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं ना, उन्होंने अपना डायरेक्शन तय कर रखा है। डायरेक्शन ये तय कर रखा है कि यही एक रास्ता है जिस पर चल के मैं आगे जाके सक्सेसफुल होऊंगा। अरे रास्ता तय नहीं करना है, गोल तय करना है। अगर तुम्हें वेटर बन के पैसा मिलता है, वेटर बन जाओ। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पैसा मिलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। अगर बिजनेस करके पैसा मिलता है तो बिजनेसमैन बन जाओ, पैसा कमाओ, अपनी फिल्म बनाओ, स्ट्रगल करो, ऑडिशन दो, 50 चीज़ें हैं करने के लिए, वो सारी चीज़ें करो। बट रास्ता मैटर नहीं करता, तुम किसी भी रास्ते से जाओ। हज़ारों लोग अलग अलग रास्तों से आते हैं, एक गोल तक पहुंचते हैं। तुम्हें गोल तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है कि वो रास्ता इंपॉर्टेंट है? जर्नी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जर्नी तुम एंजॉय करो, वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि बिना पैसों के तुम कुछ कर सकते हो। और पहली बात तो ये कि ये बार बार सोच लाते क्यों, ये जो हेट्रेड है मनी को लेके कि जिनका पैसा है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अरे तो वो पैसा कोई फ्री में थोड़ा ना आया उनके पास, वो पैसा भी उनके माँ बाप ने कभी ना कभी मेहनत करके ही कमाया होगा ना। उनके माँ बाप के पास अगर पैसा है तो उन्होंने भी किसी ना किसी लेवल पे मेहनत करके कमाया होगा ना। मैं कहता हूँ करप्शन करके कमाया है। करप्शन करना भी एक प्रोसेस ही है ना, एक तरीका ही है ना। वो आदमी रिस्क लेता है, करप्शन में आदमी को जेल भी हो सकती है ना। तो
वो एक मेहनत करके किसी ना किसी तरह उसने पैसा कमाया, गलत तरीके से कमाया, राइट तरीके से कमाया, उस डिबेट पे भी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिबेट किसी मतलब की है नहीं। मेन मुद्दा ये है कि उसका पैसा है और किसी ना किसी लेवल पे उसने उस पैसे को ट्रेड किया होगा किसी और चीज़ को लेके, तो वो पैसा उसने इकट्ठा किया है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेहनत करके पैसा कमाओ, कुछ और तरीके लगा के पैसा कमाओ और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो कि यही चीज़ करके मैं पैसा कमाऊंगा। जस्ट बिकॉज शाहरुख खान ने सिर्फ एक्टिंग करके पैसा कमाया है तो मैं भी एक्टिंग करके पैसा कमाऊंगा। जस्ट बिकॉज राजकुमार रानी ने 5 पिक्चरें बना के इतना पैसा कमाया तो मैं भी वही चीज़ करूंगा। दूसरे को एमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मना है आप उस चीज़ को करो। अगर आपको पैसा जिस चीज़ से मिल रहा है आप उस चीज़ पे करो। अगर आपको कहीं पे कोई वीएफएक्स का काम कर रहे हो और आपको उसका पैसा मिल रहा है, आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आप उसको उसका पैसा मिल रहा है तो पैसा इकट्ठा करो। गलत क्या है उसमें? कुछ गलत नहीं है। और टाइम, और आप मेन दूसरा प्रॉब्लम पेशेंस लूज हो जाता है, जो कि उनको चाहिए कि बिना पैसे के मेरे जितना भी टैलेंट मेरे पास है मुझे तुरंत काम मिल जाना चाहिए और लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। लोग क्यों एक्नॉलेज करेंगे भाई? कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा और कोई ऐसे काम नहीं देगा। जो एरोगेंस कुछ बच्चों की है वो बहुत अम्यूज़ करती है मुझे कि ये एरोगेंस आती कहाँ से है। मतलब कि फ़ोन करके मुझे भी बोलते हैं कि आपको काम दिलाना चाहिए और ये होना चाहिए और काम मिलना चाहिए इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को। अरे ये इंडस्ट्री किसी के बाप की थोड़ी ना है, ठीक है। पहली बात तो ये, जिनका जिनका दम है वो चला रहे हैं, जिनका अपना पैसा है वो अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, जिनका दम है वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, जिनके रिसोर्सेज हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो किसी के बाप से पैसा लेके थोड़ा ना कर रहे हैं कि आपको काम देना उनकी जिम्मेदारी है। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप किस तरह से दो, किसी के पीछे पड़ के कभी काम नहीं ले सकते। तुम्हें अपना वर्थ दिखाना पड़ेगा। अगर तुम टैलेंटेड हो तो अपना टैलेंट दिखाओ, बताओ। बताने से कुछ नहीं होगा। शो इंडस्ट्री कहते हैं ना कि शो की इंडस्ट्री है, तो शो की इंडस्ट्री में आपको चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। लोग कहते हैं हम बहुत टैलेंटेड है, पर किस चीज़ में टैलेंटेड हो, क्या कर सकते हो? अगर कर सकते हो देन डोंट टेल, शो इट। अगर आप दिखाते हो किसी को अपना टैलेंट तो ही आप आगे जाओगे। सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा। आपके बोलने पर कोई आपको काम नहीं दे देगा कि सर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। और ये जो सिंपैथी, जो मुझे लगता है ये जो लाइन भी है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये सिंपैथी लेने का एक तरीका है जो नहीं होना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपको ये बताने बार बार गाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं और मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई सिंपैथी नहीं देगा उसमें, क्योंकि सबकी अपने लाइफ के भसड़े हैं, सब अपनी लाइफ के भसड़े में बिजी हैं, परेशान हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, तो किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेसन है ये भी मैंने ही गलतियाँ कर करके सीखा है। मैं भी एक टाइम ऐसा हो गया था जब मैं लोगों से बताने लगा था ये कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, नो वन, नॉट अ सिंगल पर्सन केम टू हेल्प मी। एक्चुअली सच्चाई ये है, सच्चाई कुछ उल्टी है। जो मैं बताई जाती है ना, सच्चाई उससे उल्टी है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो लोग आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग आपकी कम मदद करेंगे। ये सच्चाई है दुनिया की। पैसे वालों को लोग पैसा देना चाहते हैं। अगर अंबानी आपसे आके 10,000 रुपये मांगेगा तो आप नहीं दोगे, आप तुरंत दे दोगे। पर एक भिखारी आके आपसे 10,000 रुपये मांगेगा, आप उसे कभी नहीं दोगे। आप 2 रुपये नहीं देते हो भिखारी को तो 10,000 रुपये कहाँ से दोगे? तो आपने अपनी साइकोलॉजी देखी, आपकी भी साइकोलॉजी वैसी कि एक अमीर आदमी अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप उसे देते हो, कई बार इस होप में कि उसका पैसे हैं वो रिटर्न कर देगा, भले वो रिटर्न ना करे, पर इस होप में कि क्या पता आप उससे एक फेवर ले सको। तो हर आदमी पावरफुल की ही हेल्प करना चाहता है, वीक की नहीं करना चाहता। अगर आप अपने आप को ही वीक सेल कर रहे हो तो कौन आपकी हेल्प करेगा? अगर आप पहले ही मुलाकात में आप किसी से अपने सिर्फ दुख बताने लग जाते हो कि मेरा पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मेरे में तो माँ अंधी है, बहन विधवा है, लकड़ी जलाते हैं तो हमारे घर में खाना बनता है, पिताजी घर से चले गए थे वापस नहीं आए, और ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, मतलब वो पुरानी 80s 70s की फिल्मों वाली कहानी सुनाने लग जाओ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई लोग झूठी कहानी सुनाते हैं, कई लोग ओरिजिनल कहानी सुनाते हैं। मैंने भी गलती करी है, मैं भी कई बार ओवर एग्जेगरेट करके अपने दुख बताता था लोगों को, ये सोच के कि शायद सिंपैथी की वजह से काम मिल जाए, पर सिंपैथी की वजह से कभी काम नहीं मिलता है। और डेस्परेशन होता है, मेरे को भी होता था, आपको भी होगा, बहुत लोगों को होता है, सबको होता है। लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब आप डेस्परेट हो जाते हो कि आपको काम चाहिए, पैसे चाहिए, आप ऐसी हरकतें करते हो जिसके लिए आप प्राउड फील नहीं करते हो, आप रिग्रेट करते हो कि आपने ऐसी हरकत करी क्यों। पर मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये एक ऐसा लेसन है जो अगर आप अभी लर्न कर लेते हो, जो लर्न करने में मुझे 5-6 साल लगे, जब मुझे समझ में आया कि मेरी सिंपैथी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। और जब बातें करी मैंने, अपने टैलेंट को होन किया, अपने नॉलेज को बढ़ाया, तब जाके लोगों ने मुझे काम देना शुरू किया। तो वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। प्लीज़ सिंपैथी के चक्कर में काम मत मांगो। काम इसलिए मांगो कि आपने कुछ किया है और आप ये बता सकते हो सामने वालों की मैंने किया है। अगर आप किसी को फ़ोन करके, जैसे मुझे ही फ़ोन आते हैं, हम किसी को फ़ोन करके ये बोलते हो कि सर मैंने कभी काम ये किया नहीं है पर मैं कर सकता हूँ, व्हाट इज़ अ गारंटी कि आप वो काम कर सकते हो और कोई आपको काम क्यों देगा? तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी का थॉट है कि मतलब मैंने किया कभी नहीं है पर मैं कर सकता हूँ। कि आपके एक
बयान पे कोई आपको काम नहीं देगा जस्ट बिकॉज आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ बोल दी है। वो फिल्मों में होता है, मतलब वो फिल्मों में होता है कि किसी ने जाके ऑफिस में जाके बोला कि सर मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, और वो करता है, उसके बाद उसके लिए उसे काम मिल जाता है और सामने वाला बड़ा इमोशनल हो जाता है कि ओह कितनी अच्छी बातें कर रहा है, जो काम दे देते हैं। वो फिल्मों में होता है, और फिल्मों में इसलिए होता है क्योंकि राइटर्स ने देखा है कि रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं होती, और फिल्मों में जो होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट रियल लाइफ में होता है। जैसा भी आप फिल्मों में देखते हैं वो फिल्मों में इसलिए होता है क्योंकि कोई एक राइटर उसने ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, कुछ फेलियर्स देखे होते हैं, उन फेलियर्स को वो हमेशा अपोजिट साइड में देखना चाहता है, एक विनिंग पॉइंट से देखना चाहता है, तो वो फिल्मों के थ्रू दिखाता है, अपने जो इमेजिनेशन है वो फिल्मों के थ्रू दिखाता है। सो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि फिल्मों से पहली बात तो इंस्पायर मत होइए, कि जो फ़िल्मों में होता है वो हमारे साथ भी होगा। आपकी बड़ी बातों से इंस्पायर होके आपको कभी कोई काम नहीं देने वाला, बजाय इसके कि आपका फ़ोन उठाना भी बंद कर देगा। बातें कम करो, दिखाओ ज़्यादा, एक्शन पे ध्यान दो, जितना एक्शन पे ध्यान दोगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, एंड रोना बंद करो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं है तो कमाओ, तुम्हारी दायित्व है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है कि वो आके तुम्हें पैसा दे, ठीक है? तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, तुम्हें ही रास्ते खोजने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोग बता देते हैं ना यार पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, टैलेंट बहुत है, पैसा नहीं है। वो किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है तुमको पैसा दे, या तुम्हारी करीबी, या तुम्हारे जो जिस हाल में आप पैदा हुए हैं, जिस फैमिली से आप ग्रो अप करे हैं, वो किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं सिवाय आपकी ज़िम्मेदारी है। तो प्लीज़ ओन इट अप, एक मर्द बनो, एक अल्फ़ा मेल बनो, और उस चीज़ को ओन करोगे। ठीक है, आज मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं पैसा कमाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा और पैसा कमाऊँगा, भले ही वो किसी भी तरह से आए। ऑफ कोर्स इल्लीगल काम नहीं करना है, लॉ नहीं ब्रेक करना है, पर किसी भी अच्छे तरीके से मैं पैसा कमाऊँगा, बिज़नेस करूँगा, जॉब करूँगा, कहीं भी कुछ भी मिलेगा वो चीज़ करूँगा। और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी इच्छाएँ पूरी करूँगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। तो ये तरीके हैं ज़िंदगी को जीने के। ज़िंदगी जीना सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने चीज़ एक डिसाइड कर ली, फिर वो चीज़ मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आईआईटी के लिए या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, फ़िल्म मेकिंग के लिए बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जिनके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, लाइफ़ टाइम नहीं मिलता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ नहीं होती है तो आदमी दूसरी चीज़ करता है, दूसरी चीज़ नहीं होती है तीसरी चीज़ करता है, और वही एक ह्यूमैनिटी की स्पिरिट है कि ह्यूमन्स कभी हार नहीं मानते हैं, ह्यूमन्स कभी डिफीट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन इतने सालों से चल रही है, और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है कि आज पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखते हैं, और हर जगह उन्होंने हर चीज़ को कॉन्कर किया है। पानी में भी जाते हैं, आसमान में भी जाते हैं, और हर चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप डिसाइड करोगे तो टाइम लगेगा, पर आप उस चीज़ को कर ज़रूर पाओगे। यही मेरी एडवाइस है इस वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई सवाल भी हैं तो प्लीज़ ज़रूर नीचे मेंशन करिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।